SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आजकल ये बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं और इसको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में कुछ सवाल भी हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके उन सवालों के जवाब जो कि SWP से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है। बेसिकली SWP SIP का जस्ट अपोजिट है। जिस तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP में आप रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से SWP में आप रेगुलरली पैसे विड्रॉ करते हैं। SIP में आप डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट आपको हर महीने या हर वीक में इन्वेस्ट करना है और कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो आपके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट निकल जाता है और उसके बदले में आपको जो स्कीम आपने सिलेक्ट की है उस स्कीम की यूनिट्स मिल जाती हैं। इसके विपरीत SWP में आप पहले से लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आपने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है आपका, उसमें से आप तय करते हैं कि हर महीने किस तारीख को कितना पैसा आपको मिलना चाहिए। तो आपका पैसा है, आप उसे विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक साथ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप उसे सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए हम इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हमें कुछ SWP फंड्स बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई अलग से फंड नहीं है जिसे हम SWP फंड कहेंगे। किसी भी ओपन एंडेड स्कीम से आप SWP कर सकते हैं। मतलब आप करेंगे या नहीं करेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्कीम्स सूटेबल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी, चाहे वो लार्ज कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, हाइब्रिड फंड हो, वहां से SWP की जा सकती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए हर महीने या हर वीक में उस स्कीम से विड्रॉ करने हैं और आपके अकाउंट में उतने पैसे आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मकसद ये होता है कि आपका जो पैसा है वो सेफ भी रहे, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर उतार चढ़ाव का रिस्क ना हो और आप वहाँ से पैसे विड्रॉ भी करते रहें, तो अक्सर जो हाइब्रिड स्कीम्स हैं उनसे SWP करने की सलाह दी जाती है। अब सवाल ये होता है कि SWP कब करें, क्योंकि कई बार कुछ इन्वेस्टर्स ये जानते हुए कि उन्हें पैसे की अभी फ़िलहाल ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SWP का जो मकसद है वो होता है अपने कैश फ्लो को मैनेज करना। तो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स जिनके पास एक लमसम पैसा है या उन्होंने पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो चाहते हैं कि उस पैसे से वो रेगुलरली विड्रॉ करें और अपना जो महीने का घर का खर्च है उसे चलाते रहें, उनके लिए SWP सूटेबल है। लेकिन आजकल कुछ इन्वेस्टर्स बिना इस कारण के कि उन्हें रेगुलरली पैसे चाहिए तब भी वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से SWP कर लेते हैं और पैसा आता रहता है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यदि आप पैसों को विड्रॉ करते रहेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा कैसे। यदि आप यंग हैं और आपको कैश फ्लो मैनेज करने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर आप SWP ना करें, आप पैसों को इन्वेस्टेड रहने दें और लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बढ़ने दें, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी आपको तब आप उस पैसे से SWP करते रहें। फिलहाल यदि आपको महीने के घर खर्च के लिए ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो फिर SWP आपको नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि यदि आप SWP करना चाहते हैं तो कितना परसेंटेज उस जो टोटल राशि है, जो अमाउंट है, उसका कितना % आपको हर महीने विड्रॉ करना चाहिए। आप कई बार सुनेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि 1% एवरी मंथ आप विड्रॉ करते रहिए। अब 1% एवरी मंथ कर रहे हैं तो यानी कि इफेक्टिवली ईयर में आप 12% से भी ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं। यदि हम एनुअल 12% की बात करें तो आप यदि 12% या उससे अधिक विड्रॉ कर रहे हैं साल में और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस रेट से नहीं बढ़ता है, तो ऐसे में आपका जो कैपिटल है आप उसको भी विड्रॉ करेंगे। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, विड्रॉल तो आप जो चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आपका मकसद क्या है। यदि आप चाहते हैं
कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो अब तक बन चुका है, वो कम ना हो, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो आप उसे ही विड्रॉ करें। इवन जो प्रॉफिट हो उससे भी कम विड्रॉ करें। तो फिर आपको ऐसे में हर महीने 1% नहीं बल्कि 0.5% ही विड्रॉ करना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, क्योंकि यदि आपकी स्कीम मान लीजिए कि 8%, 10% या उससे अधिक, मतलब अगर आप ऐसी स्कीम में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर आप 12%, 15% की उम्मीद कर रहे हो और तब भी आप 0.5% एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हो, तो होगा क्या कि आपका जो कैपिटल है समय के साथ वो भी बढ़ेगा। और इससे एक फायदा होगा कि फिलहाल आप कम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आप, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त पर 0.5% उस अमाउंट का जो कि बढ़कर हो चुका है, जब विड्रॉ करेंगे तो आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आज की तारीख में आपके पास में 50 लाख रुपए हैं और 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और उसका 0.5% यानी कि 25,000 रुपये महीना आप विड्रॉ कर रहे हैं। अब क्योंकि आप पैसे जो विड्रॉ कर रहे हैं वो छोटा अमाउंट है, समय के साथ में आपका जो 50 लाख है वो और बढ़ गया और ये बढ़कर हो गया 70 लाख। तो जब आप 70 लाख का 0.5% विड्रॉ करेंगे तब आपको 25,000 नहीं 35,000 रुपया महीना मिलेगा। तो समय के साथ क्योंकि खर्चे बढ़ते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, और ऐसे में आपके पास में ये सुविधा रहेगी कि आप ज़्यादा राशि विड्रॉ कर पाएँ। लेकिन यदि शुरुआत में ही आप बड़ा अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि आप पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट के साथ साथ आप आपका जो कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको भी विड्रॉ कर रहे हो। अच्छा, इस पर एक सवाल मुझे ये भी आया था, किसी ने मुझे बोला कि अगर 0.5% ही विड्रॉ करना है तो फिर फ़ायदा क्या है, इससे अच्छी तो पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स हैं या एफडी है। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कम बढ़ेगा। यानी कि यदि हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट की या पोस्ट ऑफिस स्कीम की, जहाँ पर आप 7% के आसपास रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि आप विड्रॉल यदि कम करेंगे तो भविष्य में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, ताकि आप और ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अंतर है, जब आप पोस्ट ऑफिस या बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर यदि 7% है तो वो 7% ही रहने वाला है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कम विड्रॉ करने की, बट ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके रिटर्न्स इतने ही रहेंगे जैसे कि आपकी पोस्ट ऑफिस या एफडी पर मिलते हैं। अब बात ये आती है कि किस तरह की स्कीम से एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। तो अक्सर इन्वेस्टर्स डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स के नाम से जानते हैं, इस तरह की स्कीम से एसडब्ल्यूपी करते हैं। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि इस तरह के हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी एलोकेशन काफ़ी होता है। ये आपका 50% या उससे भी अधिक हो सकता है। तो ऐसे में इक्विटी का जो उतार चढ़ाव का जोखिम है वो यहाँ पर भी बना रहेगा। तो ऐसे में यदि आपके पास एक लमसम अमाउंट अवेलेबल है तो बेहतर होगा कि आप उसे डिवाइड करें और आप ऐसा कुछ पैसा इन्वेस्ट करें जहां से आप अगले 3 साल के बाद में एसडब्ल्यूपी करेंगे, और उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स सुटेबल हो सकते हैं। और पहले 3 साल के लिए जो आपको एसडब्ल्यूपी चाहिए उसके लिए पैसों को आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड और बाकी के जो दूसरे डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें और वहां से आप 3 साल के लिए एसडब्ल्यूपी करें। तो इस तरह से यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक स्कीम या एक ही कैटेगरी की स्कीम से एसडब्ल्यूपी करने की बजाय अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में पैसों को इन्वेस्ट करके और तब आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया है। यदि आप इक्विटी सेविंग्स फंड्स या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड से एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 साल तक का जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म कहलाता है और 1 साल से अधिक का समय लॉन्ग टर्म कहलाता है। और जब आप 1 साल तक इन्वेस्टेड रहने के बाद यदि विड्रॉ कर रहे हैं
तो उस पर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा और फर्स्ट 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता और सिर्फ 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट एक्सीड होगा उस पर 10% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा। और यदि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करके और फिर वहां से SWP कर रहे हैं तो यहां पर आपका जो टैक्स स्लैब है आपकी ओवरऑल इनकम के हिसाब से उस हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो ये थी कुछ जानकारी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि इस विषय से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।